तो जिस हिसाब से मेका गॉडजिला ने गॉडजिला की बैंड बजाई, उससे साबित हो जाता है कि मेका गॉडजिला अपने आप में काफ़ी पावरफुल मशीन है। मेका गॉडजिला और कुछ नहीं बल्कि गॉडजिला की एक रिक्रिएशन है, जिसे एपेक्स साइबरनेटिक्स ने अपनी टेक्नोलॉजी और गिडोरा की कॉन्शियसनेस का यूज़ करके बनाया था। कॉन्ग मेका गॉडजिला की स्टोरी को ख़त्म कर चुका है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ऐसे सुपर हीरोज़, सुपर विलन्स और कुछ टाइटन्स की जो मेका गॉडजिला को बीट कर सकते हैं। तो सुपर हीरो की लिस्ट के साथ अब शुरू करते हैं। वाइट विजन। अब वाइट विजन को स्वॉर्ड ने बनाया था। उन्होंने रेड वाले विजन के बॉडी को डिसेंबल किया, रीप्रोग्राम करके वाइट विजन को बना दिया। स्टार्टिंग में इसका सिर्फ एक ही मिशन था, वंडा को जान से मारना, लेकिन जब विजन ने इसके अंदर मेमोरीज डाली तब ये पुराना वाला विजन बन गया। अब विजन मेगा गॉडजिला को कैसे बीट करेगा? तो अब इसके पास माइंड स्टोन तो नहीं है, लेकिन विजन के पास ऐसी दो पावर्स है जिसका यूज़ करके वो मेगा गॉडजिला को बीट कर सकता है। सबसे पहले फेजिंग। विजन चीज़ों के आर पार जा सकता है, और अगर विजन फेस करते हुए मेगा गॉडजिला की बॉडी के अंदर चला गया तो उसके अंदर के सारे सिस्टम्स को बड़ी आसानी से डैमेज कर पाएगा, और ऐसा करने से मेगा गॉडजिला विजन पर अटैक भी नहीं कर सकता। सेकेंड है, विजन मेगा गॉडजिला को ऑफलाइन करके डीएक्टिवेट कर दे। अब भले ही मेगा गॉडजिला से ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर वो ऑफलाइन हो जाए तो वो एक टीन के डिब्बे से ज़्यादा कुछ नहीं है। एज ऑफ अल्ट्रॉन में विजन ने अल्ट्रॉन को इंटरनेट से हटा दिया था, और अगर सेम यही टेक्निक विजन यूज़ करे मेगा गॉडजिला के ऊपर तो मेगा गॉडजिला का हारना पक्का है। सेकंड सुपर हीरो है एंटमैन। अब एंटमैन 100 फीट बड़ा हो सकता है, लेकिन मेगा गॉडजिला की हाइट 400 फीट है। फिजिकल बैटल में शायद ये एंटमैन मेगा गॉडजिला को कभी बीट कर पाए, लेकिन एंटमैन के वेपन से जो उसे बैटल में विनर बना सकते हैं। एंटमैन अपने पास स्पिम डिस्क रखता है। ये दो टाइप्स की होती है, एक रेड, दूसरी ब्लू। रेड किसी का भी साइज़ छोटा कर सकती है और ब्लू किसी का भी साइज़ बड़ा बना सकती है। और अगर एंटमैन ने रेड डिस्क का यूज़ मेगा गॉडजिला पर कर दिया तो उसका साइज़ नियरली खिलौने जितना हो जाएगा, लेकिन तब भी ये मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहेगा। लेकिन साइज़ छोटा करके एंटमैन इसे बड़ी आसानी से तोड़ सकता है या फिर अपना पेट बना सकता है। थर्ड है आयरन मैन। अब पहले तो मैं मेगा गॉडजिला वर्सेस आयरन मैन मार्क 85 बनाने वाला था, लेकिन बाद में मैंने उस टॉपिक पर काम नहीं किया। अब टोनी का बना सबसे पावरफुल जो आर्मर था वो मार्क 85 ही था, लेकिन मार्क 85 के जो वेपन्स है वो शायद मेगा गॉडजिला पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बॉडी साइज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन टोनी एक जीनियस है और फ्राइडे की मदद से वो मेगा गॉडजिला के वीक पॉइंट्स को स्कैन कर लेगा। लेकिन साथ में टोनी को इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, और टोनी को ये बेसिक सी बात तो पता ही होगी कि ईएमपी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का यूज़ करके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को डैमेज किया जा सकता है, और ऐसी ही टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो मेगा गॉडजिला को बड़ी आसानी से बीट कर सकता है। मैग्नेटो। अब मैग्नेटो एक एंटी हीरो है जो एक्समैन यूनिवर्स से बिलोंग करता है, लेकिन मैग्नेटो की स्पेशल एबिलिटी ही मेटल को कंट्रोल करना है। मैग्नेटो नियरली सारे टाइप्स के मेटल को मैनिपुलेट कर सकता है, और अगर मैग्नेटो के सामने मेगा गॉडजिला आ गया तो ये बंदा उसे चकनाचूर कर देगा। मैग्नेटो मेगा गॉडजिला के रॉकेट्स को अपने हिसाब से कंट्रोल करके इनके डायरेक्शन चेंज कर सकता है, और अगर ये मॉन्स्टर अपने बीम से फायर करने की कोशिश करे तो मेगा गॉडजिला उसका मुंह कभी भी बंद करवा सकता है। और अगर मैग्नेटो की मर्जी चले तो मेगा गॉडजिला के पार्ट्स को अलग अलग करके प्रोफेसर एक्स को गिफ्ट कर दे। जीन ग्रे। अब जीन ग्रे टेक्निकली एक्समैन यूनिवर्स की सबसे पावरफुल म्यूटेंट है, जिसके पास टेलीपैथिक एबिलिटीज़ है, और ये बिना टच किए ही चीज़ों को अपनी जगह से मूव कर सकती है। लेकिन जब फिनिक्स पावर जीन को अपना होस्ट बनाती है तब उसकी पावर गॉड से भी ऊपर चली जाती है। फिनिक्स पावर की मदद से जीन आसपास की सारी चीज़ों को डिसइंटीग्रेट कर सकती है। जिन ने एपोकलिप्स को मार दिया, इनफैक्ट उसकी रीजनरेशन पावर भी जिन के सामने काम नहीं कर रही थी, और सेम पावर को जिन इस मॉन्स्टर के सामने अनलिश करे तो ये भी डस्ट बनना शुरू हो जाएगा। सुपरमैन। अब सुपरमैन जस्टिस लीग का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है। एक क्रिप्टोनियन होने की वजह से इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी ह्यूमन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं पता कि सुपरमैन की हीट विजन मेगा गॉडजिला के ऊपर काम करेगी या नहीं, लेकिन सुपरमैन की स्ट्रेंथ और स्पीड के सामने मेगा गॉडजिला नहीं टिकने वाला, और अगर किसी रीज़न की वजह से सुपरमैन की स्ट्रेंथ कम पड़ जाए तो वो उसे स्पेस में छोड़कर आ जाएगा। मेगा गॉडजिला कितना भी पावरफुल हो, लेकिन वो स्पेस में काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे चलाने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। कैप्टन मार्वल। अब कैप्टन मार्वल ने एमसीयू में कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन ये बंदी दूसरों की चीज़ों को ख़राब करने में सबसे आगे है। 90s में कैप्टन मार्वल ने क्री वॉरशिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, और एंड गेम में उसने थैनोस की सेंचुरी 2 को बर्बाद करके रख दिया। और अगर कैप्टन मार्वल एलियन मेटल से बने वॉरशिप को डिस्ट्रॉय कर सकती है तो उसके लिए मेगा गॉडजिला को डिस्ट्रॉय करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर से अगर मेगा गॉडजिला कैप्टन मार्वल पर एनर्जी अटैक करे
तब भी वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मेगा गॉडजिला पर रीअटैक कर सकती है। वैसे एमसीयू में कैप्टन मार्वल की एनर्जी एब्जॉर्प्शन पावर को ठीक से नहीं दिखाया गया। आई होप फ्यूचर में मार्वल वाले इस पावर को ठीक से प्रेजेंट करेंगे। साइबॉर्ग, अब साइबॉर्ग एक्सीडेंटली एक सुपर हीरो बन गया। साइबॉर्ग के पास जितनी पावर्स है वो सब मदर बॉक्स की देन है। साइबॉर्ग के पास टेक्नोलॉजी मैनिपुलेशन पावर्स है जिससे वो किसी भी टेक्नोलॉजी को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। जस्टिस लीग में साइबॉर्ग ने बैटमैन का कंप्यूटर हैक कर दिया था और मेगागॉडजिला के अगेंस्ट अगर वो एपेक्स साइबरनेटिक्स के कंप्यूटर को हैक कर ले तो वो अपने हिसाब से इस मेटल मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता है। अगला सुपर हीरो है थॉर। अब थॉर एक गॉड ऑफ थंडर है। थॉर के पास अब स्टॉर्म ब्रेकर है जिसकी मदद से बायफ्रोस्ट समन करके वो मेगागॉडजिला को 9 रियल्म्स में कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। और अगर आपको याद हो तो थॉर ने बिना किसी दिक्कत के थैनोस के ड्रॉप शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और ऐसा ही कुछ वो मेगागॉडजिला के साथ भी कर सकता है। या फिर लाइटनिंग तो थॉर के पास अनलिमिटेड है, वो लाइटनिंग स्ट्राइक करके ही मेगागॉडजिला को आधे से ज़्यादा डैमेज कर देगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे सुपर विलन्स की जो मेगागॉडजिला को बीट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है डोरमामू। अब डोरमामू एक कॉस्मिक एंटिटी है जिसका काम है यूनिवर्स को डार्कनेस में बदलना। डोरमामू की हाइट अराउंड 800 to 1000 फीट तक है जो टेक्निकली मेगागॉडजिला से डबल है। डोरमामू मेगागॉडजिला को सिर्फ अपने थॉट से डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन मेगागॉडजिला कुछ भी कर ले वो डोरमामू को बीट नहीं कर पाएगा क्योंकि डोरमामू एक इमॉर्टल बीइंग है जिसे कुछ देर के लिए रोका जा सकता है लेकिन हमेशा के लिए जान से नहीं मारा जा सकता। सर्टर भी एक ऐसा बीइंग है जिसकी हाइट लगभग डोरमामू जितनी है। सर्टर के सामने तो मौत की देवी भी कुछ नहीं कर पाई और सर्टर की मर्जी चले तो मेगागॉडजिला के साथ पूरा प्लेनेट अर्थ को ही डिस्ट्रॉय कर दे। बोलने के लिए तो एसगार्डियंस 9 रियलम की सबसे पावरफुल रेस है, लेकिन उनकी किस्मत में यही लिखा है कि उनकी मौत सर्टर के हाथों ही होगी। नेक्स्ट है रोनन विद पावर स्टोन। हज़ारों साल पहले सेलेस्टियल पावर स्टोन को यूज़ किया करते थे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन जब रोनन को पावर स्टोन मिला तब वो जेंडार को डिस्ट्रॉय करने चला गया। पावर स्टोन जिसके पास हो वो इनडायरेक्टली यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग बन जाता है। पावर स्टोन के सामने तो नोवा फोर्स भी हार गई थी। रोनन पावर स्टोन का यूज़ करके मेगागॉडजिला को छन्नी छन्नी कर देगा, वो भी इस लेवल पर कि मेगागॉडजिला के बॉडी पार्ट्स भी डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। नेक्स्ट है डूम्सडे। अब डूम्सडे तो सुपरमैन से भी ज़्यादा पावरफुल है। डूम्सडे की फिजिकल स्ट्रेंथ सुपरमैन से भी ज़्यादा है और एनर्जी अटैक से तो वो और पावरफुल बन जाता है। डूम्सडे जब चार्ज अप हो जाता है तब वो अपने बॉडी से इलेक्ट्रिक के वेव्स प्रोड्यूस करता है जो एक एंटायर सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और अगर मेगागॉडजिला इस अटैक के कांटेक्ट में आ गया तो बस उसकी अर्थी वहीं से उठाई जाएंगी। वैसे सिनेमैटिक यूनिवर्स में और भी सुपर विलन्स है जो मेगागॉडजिला को बीट कर सकते हैं, जैसे क्रिप्टोनियंस, हेला, ईगो, येलो जैकेट और ऐसे ही बहुत सारे, लेकिन उनके बारे में हम कभी दूसरे दिन बात करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं कुछ टाइटन्स की जो मेगागॉडजिला को हरा सकते हैं। सबसे पहले आता है थर्मोन्यूक्लियर गॉडजिला। ये गॉडजिला के सबसे पावरफुल वर्जन्स में से एक है। यह मॉन्स्टर अपने हीट से ही बिल्डिंग और क्रेन्स को मेल्ट कर रहा था और अपने न्यूक्लियर पल्स की वजह से किंग गिडोरा को लगभग डिसइंटीग्रेट कर दिया। अब गॉडजिला के इस वर्जन के सामने बिल्डिंग्स और मेटल सिर्फ कुछ सेकंड्स में मेल्ट हो रहे थे, इसलिए 99.99% चांसेस है कि अगर इसके सामने मेगागॉडजिला आ गया तो वो भी मेल्ट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि आखिर में वो भी मेटल से ही बना है। और अगला टाइटन है म्यूटो। अब म्यूटो के पास एक स्पेशल एबिलिटी है, वो अपने पैरों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स रिलीज करता है जिसकी वजह से नियरली 10 किलोमीटर की रेंज में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और डिवाइस होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। और मेगागॉडजिला भी एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है जो ईएमपी से ख़राब की जा सकती है, इसलिए म्यूटोस भी इसे बीट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अब ये थे कुछ ऐसे सुपर हीरोज, सुपर विलन्स और कुछ टाइटन्स जो मेगागॉडजिला को बीट कर सकते हैं। अब अगर कोई कैरेक्टर मुझसे छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अब अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।